फ्रेंड्स, 24 मार्च को हम लोग हिंदुस्तान के अंदर टीबी डे मनाया जाता है। इस डे को मनाया जाता है ताकि पूरे देश से इस टीबी की बीमारी को हम हटा सकें। लेकिन आज भी महिलाओं के अंदर इसकी जानकारी कुछ चीज़ों के अंदर बहुत कम है और वो इस टीबी से जूझती हैं और उनको पता नहीं चल पाता है कि हमें किस तरह की टीबी हो सकती है। तो इस डे पे आज ये जानकारी मैं आपको ज़रूर देना चाहूँगी, क्योंकि हम आम तौर पे टीबी को सिर्फ खांसी और लंग्स से एसोसिएट होके मान के चलते हैं कि अगर आपको लंबी बीमारी या लंबी खांसी चल रही है, आपका बुखार नहीं उतर रहा है, तभी आपको टीबी है। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर इनफर्टिलिटी में सबसे बड़ा मेजर योगदान इस टीबी की बीमारी का होता है, जिसको कि हम लोग जेनाइटल या पेल्विक टीबी के नाम से जानते हैं, और इसकी जानकारी महिलाओं में बहुत कम होती है। अब अगर मैं आपको इसके लक्षण बताऊंगी, और ख़ास तौर से वो महिलाएं जिनको इनफर्टिलिटी के साथ साथ, यानी कि इनफर्टिलिटी मतलब जिनको बच्चे नहीं हो पा रहे हैं किसी कारणवश, और साथ ही अलग लक्षण जो इस टीबी से संबंधित हैं, इनके बारे में अगर मैं आपको जानकारी दूं तो आप शायद समझ पाएंगी कि इस टीबी का हमारे जेनाइटल टीबी या पेल्विक टीबी से क्या ताल्लुक है। जिन महिलाओं को, इसमें सबसे पहले हम लक्षण लेके चलते हैं कि जिन महिलाओं को काफ़ी समय से गर्भ नहीं ठहर रहा है, या बार बार गर्भपात की स्थिति बनती है, या फिर माहवारी बहुत कम आ रही है, माहवारी धीरे धीरे बहुत कम की तरफ होनी स्टार्ट हो गई है, अक्सर पेट या पेड़ू में दर्द बना रहता है जो कमर की तरफ चलता रहता है, वज़न कम की तरफ हो रहा है, भूख नहीं लग रही है, तो ये सभी सिम्टम्स आम तौर पर प्रायः हम लोग टीबी से एसोसिएट मानते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपको कन्फर्मेशन हो गई है कि आपको पेल्विक टीबी है। आप इस केस के अंदर अपने डॉक्टर के पास जाकर इसकी जानकारी लीजिए और इसके टेस्ट कराइए। इसमें हम लोग आमतौर पर टीबी पीसीआर करते हैं मेंस्ट्रुअल ब्लड का। आपके माहवारी का जो ब्लड है उसको हम लोग टेस्टिंग के लिए भेजते हैं ताकि हम पता कर सकें कि आपको पेल्विक टीबी तो नहीं है। ये टोटली क्यूरेबल होता है, लगभग 6 महीने तक का इसका इलाज चलता है और आप रोग मुक्त हो जाती हैं पेल्विक टीबी से। आपको माहवारी ठीक से आने लगती है, और आपको अगर इसके कारण इनफर्टिलिटी की समस्या है तो ये भी ठीक होने लग जाती है और आप गर्भधारण बहुत आराम से कर सकती हैं। ये तो रही महिलाओं की जेनाइटल टीबी की बात, परंतु टीबी से हिंदुस्तान के अंदर ऐसा नहीं है कि कोई अछूता रहा है। किसी न किसी फॉर्म में कभी ना कभी अक्सर बहुत लोगों को होती रही है। इसमें मेल और फीमेल दोनों इससे ग्रसित हो सकते हैं। यहाँ पर मैं एक छोटी सी जानकारी मेल फीमेल दोनों के संबंध में और एक सूचना ऐड कर देती हूँ कि आम तौर पर मेल फीमेल ये किसी को भी हो सकती है। मेल में जेनाइटल टीबी थोड़ा सा कम होता है, परंतु सामान्य टीबी मेल और फीमेल में किसी में भी हो सकती है। उसके लिए भी कुछ लक्षण आप समझ लीजिए और कुछ टेस्ट आप समझ लीजिए। अगर आपको लगातार बहुत समय से वजन कम हो रहा है, आपको भूख नहीं लग रही है, किसी एक हिस्से का दर्द आपको नहीं जा रहा है, खांसी बहुत ज़्यादा है जिसके अंदर बलगम भी आता है आपको, और आप धीरे धीरे कमज़ोरी महसूस कर रहे हैं, तो उस केस में भी आपको, और हाँ, आपको बुखार नहीं उतर रहा है, बुखार ऑन एंड ऑफ आपको आ रहा है, जा रहा है, और आप समझ नहीं पा रहे हैं कि ये किस कारण है, तो उस केस में भी आप ज़रूर टीबी के अपने टेस्ट करवाइए। और उसके अंदर जो आमतौर पे सामान्य टेस्ट होते हैं, उसके अंदर आपका एक्सरे है चेस्ट का, आपके सारे ब्लड के टेस्ट है, हीमोग्राम है, मॉन्ट्यूज टेस्ट है, और आजकल जीन एक्सपर्ट और बहुत अलग टेस्ट भी टीबी के लिए आ गए हैं जो कि आपको कन्फर्मेटरी रिपोर्ट देते हैं कि आपको टीबी है कि नहीं है। पर अंत में आप इस बात का विश्वास रखिए कि टीबी टोटली क्यूरेबल होती है। आपको 9 महीने या 1 साल तक का कोर्स चल के आप इससे टोटली रोग मुक्त हो सकते हैं। बहुत अच्छी लैब्स के अंदर, जैसे कि स्टार में भी आजकल टीबी का कैंपेन चल रहा है टेस्ट का, आप वहाँ जाकर भी अपना एक प्रोफाइल पूरा करवा सकती हैं। बाकी सभी नर्सिंग होम्स में भी इसकी सुविधा उपलब्ध होती है, तो आप इस कैंपेन का भी फ़ायदा उठाइए। और अगर आप इन 2-3 लक्षणों से ग्रसित हैं कि आपको गर्भधारण नहीं हो रहा है, इनफर्टिलिटी है, या अगर हम उस चीज़ को एक तरफ कर दें, सामान्य तौर पर भी आपका वज़न कम हो रहा है, आपको माहवारी में बहुत दर्द हो रहा है, और पहले से माहवारी आपकी कम आने लगी है, तो आप 100% अपने जेनाइटल टीबी का टेस्ट ज़रूर करवाइए। थैंक यू सो मच।